हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग सम संख्या और विषम संख्या से कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही ईजी और एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो को अंत तक देख के जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि सम संख्या और विषम संख्या से क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि 1 से 10 के बीच सम संख्या लिखें, है ना। 1 से 10 के बीच सम संख्या लिखने का सबसे आसान ट्रिक समझना। तो हमको लिखना क्या है, 1 से लेकर 10 के बीच में क्या लिखना है, सम संख्या। 1 से 10 के बीच क्या लिखना, हमको सम संख्या लिखना मेरे प्यारे साथियों। तो देखो कुछ करना नहीं आपको, इसके बीच में सम संख्या लिखने का सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ आपको कि आपको सम संख्या पहले होता क्या समझो। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से क्या होती है, पूरा पूरी कट जाती है ना। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या 2 से क्या होता है कि पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे 1 से 10 के बीच, तो एक तो सम संख्या है नहीं, तो 1 के बाद क्या होगा, 2, ठीक है ना। अब सम संख्या का मतलब क्या होता है कि आप दो दो बढ़ा के लिखो। तो 2 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 2 बढ़ाना है, 4 के बाद 2 बढ़ाओ तो 6 होगा, 6 के बाद 2 8 होगा, 8 के बाद 2 10। लेकिन हमको 1 से 10 के बीच में ही लिखना है ना, तो 2 4 6 8 हो जाएगा। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका आएगा एग्जाम में, अगर आप इस तरह से लिखिएगा तो आपको बहुत ही टाइम लगेगा और आपके एग्जाम में उतना टाइम तो होता नहीं कि आप इतना बेसिक से लिख सकते हैं। तो आपको एक आसान ट्रिक समझाता हूँ, यहाँ पे समझना। अगर आपसे कभी पूछे क्वेश्चन कि 1 से 10 के बीच में अगर सम संख्या लिखना है, तो यहाँ पे सम संख्या होता 2 से शुरू है ना, 2 से कटने वाला। तो जितना के बीच में पूछेगा, जैसे 1 से 10, तो 10 में से आपको 2 घटा देना, तो क्या बचेगा, 8, ठीक है ना, 8 हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो कितना सम संख्या आपको होगा, 8 हो जाएगा। तो आपको अब 8 लिखना है, तो यहाँ से लिख देंगे 2 4 6 8, इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है ना, 8 तक होता है। चलो 1 से 10 के बीच में अगर सम संख्या पूछे तो आप इस तरह से 8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 2 4 6 8 इस तरह भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप शॉर्टकटली निकालने के लिए ट्रिक के माध्यम से आप समझ जाना कि अगर 10 के बीच में पूछेगा तो 10 में से आपको 2 घटा देना, 8 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे कि 1 से 10 के बीच में कितने सम संख्या होते हैं, ये तो लिखने के लिए बोला था सम संख्या के बीच वाला लिखो, लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछे क्वेश्चन कि 1 से 10 के बीच में कितना सम संख्या होता है, तो अगर 1 से 10 के बीच में पूछे कितना, 1 से 10 के बीच में पूछे कि कितना सम संख्या होता है, तो कैसे निकालिएगा। तो देखो कुछ करना नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। 1 से 10 के बीच में सम संख्या कहाँ तक होता है, 8 तक। अब 8 में 2 से भागा दे दो, तो 8 में 2 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, है ना। 1 से 10 के बीच में कितना सम संख्या कहाँ तक होता है, 8 तक होता है ना, 2 4 6 8 तक होता है। तो हम 8 में क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो 2 चौका 8, तो मतलब मेरा 4 सम संख्या होगा। 1 से 10 के बीच में 4 सम संख्या होगा। कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाला आपका सम संख्या होगा उसमें आप भाग कर देना 2 से, आपका आंसर बेसिकली आ जाएगा। चलो यहाँ तक समझ गए ना, हाँ समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन आपका है बी नंबर में कि 1 से 50 के बीच सम संख्या लिखें। चलिए 1 से 50 के बीच में सम संख्या लिखना है, तो आपका तो दिमाग हिल जाएगा कि इतना कौन लिखेगा। तो 1 से 50 के बीच समझना, 1 से 50 के बीच में कुछ करना नहीं आपको, है ना। 1 से 50 के बीच, तो मैं आपको पहले समझाई कि सम संख्या स्टार्ट होता है 2 से, 2 4 6 8 10, इस तरह से आपको सम में 2 2 बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो 2 से लेके कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा, 50 के बीच में हो जाएगा ना। 1 से 50 का मतलब 2 से लेके कहाँ तक होगा, ये 50 तक हमको लिखना है, इसके बीच वाला लिखना है, ठीक है ना। तो 2 से शुरू होगा, तो 50 में से अगर आप शॉर्टकटली निकालना चाहते हैं तो 50 में से आप 2 घटाइए तो कितना होगा, 48 हो जाएगा। मतलब हमको लिखना कहाँ तक है, 48 तक लिखना है। आपको ये समझ में आया ना कि अगर आपसे पूछे कि 1 से 50 के बीच में सम संख्या लिखने के लिए तो कितना तक लिखाएगा, आपका 48 तक लिखाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन पूछे कि 1 से 50 के बीच में
कितना सम संख्या होता है मेरे दोस्त। तो 1 से 50 के बीच में अगर सम संख्या आपको निकालना है कितना होता है, तो जो लास्ट वाला सम संख्या कहाँ तक आएगा आपका 48 तक, उसमें आप 2 से भाग कर देना। तो 2 से कटेगा 48 24 बार में, तो आपका आंसर क्या होगा 24 होगा। मतलब 1 से 50 के बीच में आपकी 24 सम संख्या होंगे। ठीक है ना, कितने होंगे 24 होंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर लिखने के लिए पूछेगा तो आपको 1 से 50 के बीच में लिखने के लिए बोलेगा तो आप क्या करना, 2 में 50, देखो सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है ना, तो 50 में से 2 घटा देना 48 हो जाएगा, है ना। लिखने के लिए बोलेगा तो कहाँ तक लिखना है, 48 तक लिखना है, 2 2 बढ़ा करके सब में, ठीक है ना, 2 के बाद 4 इस तरह से। अगर पूछेगा कि 1 से 50 के बीच में कितना सम संख्या होता है, तो आपको जो लास्ट में सम संख्या होगा, जैसे लास्ट में 48 तक होगा, तो उसमें आप 2 से भागा दे देना, आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि कितना सम संख्या होगा। तो 2 से कटेगा 48 24 बार में, मतलब 1 से 50 के बीच में कितनी सम संख्या होगी, 24 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन आपका देखो क्या है। आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितनी सम संख्या होती है, और यहाँ पे डी नंबर में 1 से 1000 के बीच में भी है। तो सी का पहले सॉल्व करते हैं। चलो 1 से 100 के बीच निकालना है ना, 1 से 100 के बीच सम संख्या लिखे। तो देखो 1 से लेकर के 100 के बीच आपको लिखना है सम संख्या। आप तो लिखते लिखते परेशान हो जाओगे ना। तो देखो यहाँ पे अगर शॉर्टकटली निकालना है कि 1 से 100 के बीच में आपका सम संख्या कहाँ तक लिखाएगा, तो आपका सम संख्या 2 से कटता है तब सम संख्या कहलाता है। तो आपको 100 में से 2 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा। क्या होगा आपका 98 हो जाएगा, है ना, 98 होगा। चलो 98 तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछे मेरे दोस्त कि 1 से 100 के बीच में कितना सम संख्या होता है, ये तो आपको पता है कि 98 तक होगा, लेकिन 1 से 100 के बीच में कितना सम संख्या होगा, तो आपको जितना लास्ट जो होगा 98 तक, इसमें आपको 2 से क्या करना, भाग कर देना है। तो 98 में 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8 होगा। 9 में से घटेगा 8 तो 1 ऊपरेगा, ऊपर से आएगा 8 तो हो जाएगा 18, 2 9 18। तो 1 से 100 के बीच में कितने सम संख्या होंगे, 49 हो जाएंगे। 1 से 100 के बीच में कितना सम संख्या होगा आपका, तो 1 से 100 के बीच में आपका 49 सम संख्या होगा। तो आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं। चलो आगे आपका क्वेश्चन है कि 1 से 1000 के बीच में कितना सम संख्या होगा, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 से आपको 1000 के बीच में बताना है, ठीक है ना। 1 से 1000 के बीच में बताने के लिए मैं क्या बताया आपको कि पहले समझो कि कहाँ तक लिखाएगा, ठीक है ना, कहाँ तक लिखाएगा ये 1 से 1000 के बीच में कहाँ तक होगा। तो मैंने 1000 आपको बताया कि सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, जो संख्या 2 से करता है उसे सम संख्या बोलते हैं। तो आपको 1000 में पहले क्या करना, 2 घटा लेना है, तो बचेगा 998, ठीक है, 998 बचेगा। तो आपका सम संख्या कहाँ तक लिखाएगा, 998 तक लिखाएगा। अब पूछेगा कि आपको सम में 2 2 बढ़ा के 998 तक लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर पूछेगा कि 1 से 1000 के बीच में कितनी सम संख्या होती है, तो आपको जो लास्ट यहाँ पे 998 तक होगा, उसमें आपको 2 से क्या करना है, भाग कर देना है। तो 2 से भाग दो, तो 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 चौका 8 लगेगा। 9 में से 8 घटेगा, 1 उतरेगा, 9 तो 19, 2 नंबर लगाएंगे 18। चलो फिर यहाँ से उतरेगा, 9 में से 8 घटेगा, 1 उतरेगा, 8 तो 2 9 18, मतलब कितना होगा 499। तो आपको 1 से 1000 के बीच में जो सम संख्या होगी वो कितना होगा, 499 होगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से आपको समझा दिया मेरे दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछा भी गया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से कवर कर सकते हो। तो मैं आज का तो वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, फिर मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।